बॉलीवुड ने हमेशा न सिर्फ एंटरटेनमेंट फराहम किया बल्कि मुआशराती सोच पर भी असर डाला है। फिल्में और उनकी हीरोइंस ने कई दिहाइयों तक इस तस्वुर को चैलेंज किया कि खूबसूरती सिर्फ गोरी रंगत या मखसूस जिस्मानी खदोखाल तक महदूद है। कई बाअसर ख्वातीन ने न सिर्फ अपनी अदाकारी से बल्कि अपने अंदाज, खुद एतमादी और इनफरादियत के जरिए नस्लों के लिए खूबसूरती की नई डेफिनेशन कायम की। आइए सिनेमा विनेमा के इस एपिसोड में आपको बताते हैं उन चंद अदाकाराओं के बारे में जिन्होंने स्क्रीन पर और इससे बाहर हुस्न के नए मयार कायम किए। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज दी वॉइस। सबसे पहला नाम है स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल बॉलीवुड की वो अदाकारा थीं जिन्होंने स्क्रीन पर हकीकत पसंदी और मुआशराती मसाइल को अहमियत दी। उनके हल्के सांवले रंग और सादा लेकिन मजबूत अदाकारी के अंदाज ने दिखाया कि खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि किरदार की गहराई और एहसास में भी होती है। आरसा, चाकर और ब्यूटी ऑफ गॉड जैसे किरदारों में स्मिता पाटिल ने ख्वातीन की हकीकी ताकत और जज्बात को पेश किया और एक नस्ल के लिए मिसाल कायम की। दूसरा नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी सिनेमा की पहली ख्वातीन सुपरस्टार्स में शामिल थी। उनकी पुरअसर आंखें और बेमिसाल अदाकारी ने साबित किया कि खूबसूरती सिर्फ रंगत तक महदूद नहीं। सांवला रंग और हिमाजहत किरदारों के जरिए श्रीदेवी ने 80 और 90 की दिहाई में बॉलीवुड के हुस्न के मयार को नया रूप दिया। चाहे मिस्टर इंडिया में उनकी दिलकशी हो या सदमा में सादगी और जज्बात की अक्कासी, श्रीदेवी ने दिखाया कि असल खूबसूरती हुनर, वर्सेटाइल किरदार और शख्सियत में होती है। तीसरी अदाकारा हैं रेखा। रेखा का सफ़र एक दास्तान से कम नहीं। सांवले रंग और जुनूबी हिंदुस्तानी खदोखाल के बावजूद रेखा ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सावन भादो में सादा लड़की के किरदार से लेकर उमराव जान में शाइस्तगी और वक़ार की मिसाल बनने तक रेखा ने यह साबित किया कि हुस्न का असल राज सादगी और फितरत से जुड़ने में है। उनकी वक़ार भरी शख्सियत आज भी लोगों के लिए मशाल ले रहा है। चौथी हैं कंगना रनावत। कंगना रनावत ने अपने घुंघराले बालों और इनफरादियत को फख्र से अपनाया। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां सीधे बाल और रिवायती हुस्न को तरजीह दी जाती है, कंगना ने अपनी अलग शनाख्त बनाई। क्वीन और तनु वेड्स मनु में उनके जानदार किरदारों ने न सिर्फ उनकी अदाकारी को नुमाया किया बल्कि गैर रिवायती हुस्न को भी उजागर किया। अब अगला नाम है विद्या बालन। विद्या बालन ने फिल्मी दुनिया में जिस्मानी और हुस्न के मयार को नए अंदाज से पेश किया। जहां कई लोग साइज 0 जिस्मानी खदोखाल को खूबसूरती की अलामत समझते थे, वहीं विद्या ने अपने कुदरती साख्त और एतमाद के साथ ये साबित किया कि असल हुस्न शख्सियत और काबिलियत में है। दी डर्टी पिक्चर और कहानी में उनकी अदाकारी और रिवायती साड़ियों में हुस्न ने जिस्मानी मस्बत रवैये की पहचान बढ़ाई। अब जो नाम है वो इस वक्त की बॉलीवुड की टॉप अदाकारों में से एक है, यानी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने लंबे कद और सांवली रंगत के साथ बॉलीवुड में रिवायती हुस्न के मयार को चैलेंज किया। बैडमिंटन से फिल्मी सफर तक उनके किरदारों ने न सिर्फ फनकारी बल्कि खुद एतमादी को भी उजागर किया। चेन्नई एक्सप्रेस और पद्मावत जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने उनकी फनकारी और शख्सियत दोनों को निखारा। आखिरी नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने हमेशा अपने हिंदुस्तानी तशख़्ख़ुस पर फ़ख्र किया और सामने रंग व मुनफ़रद नक़ूश के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मकाम बनाया। मिस वर्ल्ड का एजाज़ उनके सफ़र की इब्तिदा थी और फैशन और बर्फ़ी जैसी फिल्मों में उनके किरदारों में उनकी सलाहियतों को मज़ीद उजागर किया। उनकी बैनुल अक़वामी कामयाबी ये साबित करती है कि मुनफ़रद पहचान और ख़ुद एतमादी ही असल हुस्न है। ये अदाकाराएँ न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपने अंदाज, एतमाद और इनफरादियत के ज़रिए इस बात का सबूत है कि हुस्न की एक शक्ल या मायार नहीं होता। हर नस्ल के लिए सबक है कि असल खूबसूरती अपनी पहचान अपनाने और ख़ुद पर एतमाद करने में पोशीदा है। बॉलीवुड की अदाकाराएँ हमें याद दिलाती हैं कि फ़न, शख्सियत और दिलकशी के इम्तिज़ाज से ही हकीकी हुस्न जन्म लेता है।